व्यापारियों को नहीं भाया केंद्र सरकार का बजट। वहीं जनपद रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि बजट में व्यापारी वर्ग की अनदेखी की गई है। छोटे और मझले व्यापारियों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस वृद्धि का असर महंगाई पर पड़ेगा, जो ठीक नहीं है। अब आइए सुनते हैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी क्या कह रहे हैं। बजट में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो ऐतिहासिक कदम सरकार को उठाना चाहिए था वो नहीं उठ पाया। जो बेरोजगारी को समाप्त कराने के लिए, बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त कराने के लिए जो ऐतिहासिक कदम होना चाहिए था वो नहीं उठ पाया है। उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए आयकर के कड़े नियमों में प्रोविजन में छूट देनी चाहिए थी। जैसे कि इनकम टैक्स का मामला था, कम से कम 10 लाख रुपए की छूट इस बजट में होनी चाहिए थी। वो छूट इनकम टैक्स के लिए, आम नागरिक के लिए, आम व्यापारी समाज के लिए, आम जनता के लिए नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो धन है वो निकल के मार्केट में नहीं आ पाएगा और देश की अर्थव्यवस्था नहीं उठ पाएगी। क्या कहेंगे? 75 साल की जानकारी। जी। 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 75 साल के बाद आदमी की स्थिति नहीं रह जाती है कारोबार करने की। उसकी स्थिति, सारा कारोबार उसका 60 वर्ष के बाद सारा व्यापार जो है उसका, उसके नौजवान बच्चों और उसके परिवारों में आगे बढ़ जाता है। 60 साल के बाद की स्थिति, अगर उन्हें फिर भी ऐतिहासिक घोषणा 75 साल की जो की है उसका जो है वरिष्ठ नागरिकों की जो घोषणा है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा क्या? गोल्ड में को खास ज़्यादा गोल्ड में लाभ मिलेगा। गोल्ड के लाभ से बहुत ज़्यादा कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये तो बाजार अप और डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा कोई सस्ता मध्य होने से कोई खास फर्क देश की अर्थव्यवस्था पर, गोल्ड की मध्य तेजी होने से देश की अर्थव्यवस्था का असर नहीं पड़ता। किसानों को हित में रखकर देखा गया, किसानों की MSP के मामले में उन्होंने घोषणा कर दी है वित्त मंत्री जी ने कि वो जारी रहेगा, जिससे किसानों के दिलों को झटका तो पहुँचाइए। तो व्यापारी संतुष्ट नहीं है क्या? व्यापारी समाज कह रहा है कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठने चाहिए। संतुष्टि का सवाल यह है कि हमें कोई नाराजगी सरकार से नहीं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ऐतिहासिक बजट बनाने के लिए इनको बजट के बाद भी ऐतिहासिक घोषणाएं करनी पड़ेंगी। इनकम टैक्स के कड़े प्रोविजन में सुधार करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का जो रिटर्न है, वार्षिक आय, उसमें 10 लाख रुपये तक छूट का प्रावधान होना चाहिए। और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाएं जिससे पूरे प्रदेश का आम नागरिक रोजगार से जुड़ जाए और देश हमारा तरक्की की ओर बढ़कर, हमारे देश की जो GDP, इन्होंने पूरे बजट में GDP का कोई जिक्र नहीं किया। हमारे देश की GDP नोटबंदी के टाइम पे पॉजिटिव में 8.6 थी, आज माइनस में 20 के आसपास है। इस देश की GDP कैसे उठ पाएगी? इस बात का बजट के अंदर जिक्र होना चाहिए था, वो जिक्र नहीं किया गया है। ये जिक्र होना चाहिए। और बजट को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को और देश की GDP को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी 8.6 थी पीछे 2016 में, वो पुनः 8.6 पर आनी चाहिए। इसके लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारी देश की GDP अत्यधिक ज़्यादा माइनस में है और ये अत्यधिक दुख का विषय है।